मसनूई जहानत की इस दुनिया में कितने लोग होंगे जो आज भी किस्मत पर यकीन रखते होंगे कि जो कुछ तकदीर में लिखा होता है वो मिलकर ही रहता है। जदीद दुनिया में साइंस की तरक्की के साथ पुराने ख्यालात, नज़रियात, मजहब और अकायद तक बदल गए हैं। आप इंसानों के इर्तिका की कहानियाँ पढ़ें तो आपको यकीन न आए कि वाकई ये इंसान ही थे जो ऐसी बातों पर यकीन करते थे। सोफोक्लिस के 2500 साल पुराने यूनानी ड्रामे एडिपस द किंग को पढ़ें तो आपको अंदाज़ा होता है कि हर दौर में इंसान खुद को किस्मत के हाथों कितना बेबस महसूस करता था। उस वक्त देवताओं से रहनुमाई लेने का यूनानियों का एक ख़ास तरीका था। उनका ईमान था कि डेल्फी के मुकाम पर बरगद का जो कदीम दरख्त है वहाँ देवता रहते हैं। जिस किसी को देवता से कोई बात पूछना होती वो वहाँ उन दरख्तों के झुंड के सामने खड़ा होकर अपनी बात करता था, जहाँ एक बूढ़ी खातून बैठी होती थी। जब फरियादी या सवाली अपनी फरियाद सुना चुका होता तो फरियाद सुनकर इस दरख्त के पत्ते हिलते। इस पर वो बूढ़ी खातून इन पत्तों की हरकत से देवताओं का जवाब समझकर फरियादी को बता देती थी। आज के जदीद दौर में कहा जाएगा कि वो बुढ़िया एक तरह से देवताओं की तर्जुमान या मुतरजम थी। थेबीज के किंग एडिपस ने भी अपना एक एलची दौड़ाया कि जाकर देवताओं से पता करो कि हमारी रियासत पर अचानक अजाब क्यों नाजिल हुआ है, हम पर बलाएं क्यों बरस रही हैं, हमसे क्या कसूर सरजद हो गया है, हम इस सूरत हाल में क्या करें। देवताओं की तर्जुमान ने उस एलची को कहा कि जाकर बादशाह को बताओ कि तुम्हारी रियासत में एक बेगुनाह इंसान का कत्ल हुआ है। जब तक इस कातिल को सजा नहीं मिलेगी या इसे जला वतन नहीं किया जाएगा, रियासत पर अजाब इसी तरह नाजिल होते रहेंगे। ज़रा अंदाज़ा करें कि कभी एक इंसान के कत्ल पर रियासत और इसके शहरियों पर अजाब नाजिल होते थे और जब तक कातिल को ढूंढकर इसे सज़ा न मिलती थी वो अजाब जारी रहते थे। ये अलग बात है कि जब किंग एडिपस ने देवताओं की इस हिदायत के बाद तफ्तीश शुरू कराई तो किस्मत का जब खेल शुरू हुआ और आखिरकार वही बादशाह कातिल निकला जिसने देवताओं से रहनुमाई मांगी थी। ये खेल आपको किस्मत के अजीबो गरीब वाक़यात और इत्तफाकात पर ईमान लाने पर मजबूर कर देता है। यूनानी तकदीर के बड़े कायल थे और हर चीज़ को देवताओं का अमल समझते थे। वही बात कि इंसान किस्मत और तकदीर के आगे बेबस है। जो कुछ होता है देवता ही करते हैं। आज के जदीद दौर में मगर लोग किस्मत या तकदीर जैसी चीज़ों पर उस तरह यकीन नहीं रखते, खुसूसन यूरोप और तरक्की याफ्ता मुल्कों में जहाँ प्रिंटिंग प्रेस की इजाज़ के बाद ज़हनी इनकलाबात आए जिन्होंने यूरोप का नक्शा ही बदल दिया। प्रिंटिंग प्रेस की बदौलत इल्म फैला और इंसानी शऊर ने सल्तनतें तक उल्टा दी। इनकलाब फ्रांस दरअसल प्रिंटिंग प्रेस का पहला सरकारी नतीजा था। जब रूसों के ख्यालात ने फ्रांस में इंसानी जहनों को आज़ादी का रोमानवी नारा दिया और एक दिन फ्रांसीसियों ने अपने बादशाह और मलका का ही सर कलम कर दिया। ये अलग कहानी है कि इस इनकलाब की सुर्खी से नेपोलियन निकला जिसने पूरे यूरोप को जंगों में धकेल कर लाखों लोग मरवा दिए। प्रिंटिंग प्रेस का दूसरा बड़ा नतीजा 1917 के बाल्शविक इनकलाब की सूरत में निकला जब लेनिन जैसे जिन नौजवान ने एक और बादशाह की सल्तनत उल्टा दी और पूरा शाही खानदान मार डाला। खैर, बात कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पहुँच गई। पाकिस्तान में यह सवाल बहुत पूछा जाता है कि अगर सब कुछ किस्मत में ही लिखा हुआ है तो फिर आपको या मुझे मेहनत या कोशिश करने की क्या ज़रूरत है। जो भी मिलना है घर बैठे ही मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। जो लोग घर बैठकर किस्मत की करामात का इंतज़ार करते हैं वो खुशकिस्मत नहीं बल्कि बदकिस्मत होते हैं। खुशकिस्मत वो लोग होते हैं जिन्हें यही तकदीर घर से निकाल कर सड़क पर ले आती है, इनसे हिजरत कराती है, मेहनत मजदूरी और काम पर मजबूर करती है, इन्हें घुमाती फिराती है और इस दिन के लिए बरसों तैयार करती है कि जब इन पर किस्मत की देवी अचानक मेहरबान हो जाए। किस्मत भी यूं अचानक मेहरबान नहीं होती। ये भी आपको 7 दरिया और 7 जंगल अबूर कराती है। अपने अंदर वो खूबियाँ पैदा करने में आपकी मदद करती है जिसकी वजह से आपकी किस्मत का सितारा एक दिन चमकेगा। अगर आप मजहबी तौर पर देखें तो कुरान पाक में खुदा का पैगाम बड़ा वाज़ेह है कि जो जितनी कोशिश करता है इसे इतना मिलता है। मतलब खुदा भी कोशिश करने वालों को इनकी मेहनत का सिला देता है। तकदीर पर ईमान लाकर बेकार घर में बैठे लोग अक्सर खाली हाथ रहते हैं। अगर आप घर निकम्मे बैठे हैं तो फिर तसल्ली रखें,
آپ بدنصیب ہیں۔ خوش نصیب صرف وہی ہیں جو دریاؤں، جنگلوں اور صحراؤں کی خاک چھان کر منزل کی طرف رواں دواں ہیں اور ایک دن اسے پا لیتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کوئی موقع پانا چاہتے ہیں تو خود کو اس موقع کے لیے تیار رکھیں، اپنا سی وی تیار رکھیں کہ کوئی موقع نکلے تو آپ اس آسامی کے لیے مناسب امیدوار ہوں، پھر قسمت کا کھیل دیکھیں۔ ابھی سپریم کورٹ میں جو کچھ ہوا ہے وہ بھی ایک طرح سے قسمت کا ہی کھیل ہے۔ صرف 2 ماہ پہلے جولائی تک کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نئے چیف جسٹس ہوں گے۔ اب دیکھیں کہ قسمت نے انہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا، لیکن وہی بات کہ انہوں نے اتنے برسوں میں خود کو اس عہدے کے لیے تیار کیا ہوا تھا، وہ پورے عمل سے گزر کر یہاں تک پہنچے تھے کہ جو ہی تقدیر کو موقع ملا اس نے انہیں اٹھا کر چیف جسٹس بنا دیا۔ اگر وہ آج سپریم کورٹ میں ہی نہ ہوتے تو کچھ نہیں ہونا تھا، پھر قسمت بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ انہوں نے تقدیر کی سب سے شرائط پوری کی۔ اب قسمت کا کھیل بھی دیکھیں کہ جنہوں نے ان سے پہلے چیف جسٹس بننا تھا وہ اس عہدے پر پہنچنے کے لیے جو جد و جہد کر رہے تھے وہ ان کے خلاف گئی۔ اگر جسٹس اعجاز الحسن نے استعفیٰ نہ دیا ہوتا تو وہ آج چیف جسٹس ہوتے۔ ان کے مستعفی ہونے کے بعد جسٹس منصور علی شاہ نے چیف جسٹس بننا تھا، لیکن جسٹس منصور بھی جلدی میں تھے اور 12 جولائی کو ایک ایسا فیصلہ سنا بیٹھے جس نے سب کو چونکا دیا۔ اب اگلا انتخاب جسٹس منیب ہو سکتے تھے، لیکن عدالت کے اندر تقسیم کے تاثر کی وجہ سے جو حالات بن چکے تھے ان سے واضح تھا کہ عدالتی ترامیم کے بعد جسٹس منیب بھی چیف جسٹس نہیں بنیں گے۔ یوں وہ جج صاحب جنہیں علم تھا کہ انہوں نے شاید چیف جسٹس بنے بغیر ہی ریٹائر ہو جانا ہے اور ان کا دور دور تک چیف جسٹس بننے کا چانس نہیں تھا، انہیں اچانک پتہ چلا ہے کہ وہ چیف جسٹس بن گئے ہیں، یعنی جو اس دوڑ میں ہی شامل نہ تھا وہ اول آ گیا۔ یہ ہے تقدیر، یہ ہے قسمت۔ 2500 سال پہلے کا اگر کوئی یونانی ڈرامہ نگار آج ہوتا تو کیا آرٹ تخلیق ہوتا، کمال سٹیج ڈرامہ لکھا جاتا اور سالانہ میلے پر بیٹھا یونانی مجمع تقدیر کے اس انوکھے کھیل پر حیران رہ جاتا۔